देयर आर 4 थिंग्स दे फोकस ऑन। नंबर 1 ये एक तो खैर ये कहते हैं कि जी टेररिज्म तो हमने रोक दी है पानी। नंबर 2 कहते हैं जी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 3 वो कहते हैं कि जी आप तो अपना पानी मैनेज ही नहीं करते ठीक से, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पानी आपका इतना ज़ाया होता है, आप उस पर फोकस करें। और फिर चौथी बात वो कहते हैं कि जी हमने तो आपसे कहा था कि बात करें ट्रीटी को, कुछ उसमें रिव्यू करना है, आपने हमारे से बात ही नहीं की। तो ये भी जानते हैं कि भारत ने जो पोजीशन ले रखी है रेबूस स्टैंटिबुस जो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ में है 1980 की जो कन्वेंशन है, जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम ये बात इसको बहाल नहीं करेंगे। कि जो आपने थ्रेड्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का मकसद है क्या? पाकिस्तान का मकसद तो यही है ना कि भारत सिंध ताज माहदे को रिस्टोर करे, और जो उसने अबेंस में रखा हुआ है जिसमें जो कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है, लेकिन हर धर्मी है, और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी है। में हुआ इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, और बताया गया कि सिंध ताज मुआहिदा कितना ज़रूरी है। दुनिया भर में मीडिया आउटलेट्स में, इवन इंडियन मीडिया आउटलेट्स में खबरें शाया की गई कि सिंध ताज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उनके होश पूरी तरह उड़ चुके हैं। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया और वहां के नेताओं ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त खुलेआम ये चर्चा चल रही है कि भारत की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। बौखलाहट में पाकिस्तानी मीडिया के एंकर और पैनलिस्ट कैमरे के सामने कर सीधे युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमने एटम बम क्या सजा कर रखने के लिए बनाया है। अगर किसी ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आखिर जो देश पाई पाई के लिए पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, उसकी मुंह से परमाणु बम की ऐसी बचकानी धमकियां कितनी हास्यास्पद हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया की इसी बौखलाहट का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए पाकिस्तानी मीडिया का ये रोना धोना और उनकी बकवास। आप ये वीडियो देखिए, हम अभी हाजिर होते हैं। कि सिंध ताज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर ही नहीं सकता। में हुआ इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, और बताया गया कि सिंध ताज मुआहिदा कितना ज़रूरी है। दुनिया भर में मीडिया आउटलेट्स में, इवन इंडियन मीडिया आउटलेट्स में खबरें शाया की गई। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने बात कर दी, वाटर एक्सपर्ट्स ने ये बात कर दी। अब पानी हम जानते हैं, ईरान अमेरिका जंग से हमें मालूम है कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की पावर ने एटम बम की पावर को पीछे छोड़ दिया। ईरान कह रहा है हमें एटम बम नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ चाहिए। वाटर ऑफ कोर्स वहाँ पे तो एक आबी गुजरगाह है, यहाँ पर पानी पीने के लिए, जिंदगी के लिए पाकिस्तान की जमानत पानी है, लाइफ पानी है। इस पानी को बंद करना बहुत बड़ी वाटर वॉर जो है वो नॉर्मली ये मिसाइलों और एटम बमों और टैंकों के साथ नहीं लड़ी जाती। वाटर वॉर जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो डिसीटफुल ट्रीटीज़ होती हैं, यानी ऐसी ट्रीटी, ऐसे मुआहदे जिनमें आपको धोखा दिया जाता है और आपसे उन चीज़ों पे दस्तखत करा लिए जाते हैं जिनकी आपको पूरी तरह समझ नहीं होती। अब हमारे केस में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके दो पहलू बनते हैं बड़े इम्पॉर्टेंट। एक उसका आउटर शेल है, और उस आउटर शेल के हिसाब से उसको बाहर से देखा जाए तो बाहर से वो ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कोई भी अगर वायलेट करता है तो वो इम्प्लीकेशंस उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप इंडियन से बात करें और अगर अटेंड करें इनकी मीटिंग्स वगैरह, तो आपको अंदाज़ा ये होता है कि देयर आर 4 थिंग्स दे फोकस ऑन। नंबर 1 ये एक तो खैर ये कहते हैं कि जी टेररिज्म तो हमने रोक दी है पानी। नंबर 2 कहते हैं जी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 3 वो कहते हैं कि जी आप तो अपना पानी मैनेज ही नहीं करते ठीक से, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पानी आपका इतना ज़ाया होता है, आप उस पर फोकस करें। और फिर चौथी बात वो कहते हैं कि जी हमने तो आपसे कहा था कि बात करें ट्रीटी को, कुछ उसमें रिव्यू करना है, आपने हमारे से बात ही नहीं की। तो क्या इंडिया ये कर पाएगा? और हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान की हुकूमत की, वो कहते हैं जी कुछ कुछ इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। एक तो जैसा आपने कहा, ये जो मामला है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इस पे गुफ्तगू हो रही है,
अभी कुछ दिन पहले ब्रसल्स में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांस बॉर्डर वाटर जो है उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें पूरी दुनिया से स्कॉलर्स भी आए। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से गुफ्तगू ये हो रही है कि क्या ढलान पे रहने वाले जो लोग हैं उनको पानी का हक है या नहीं। और उसमें जो एक बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि अगर आप हवा बंद कर दें, ऑक्सीजन बंद कर दें, तो आप 5-7 मिनट में मर जाते हैं। दैट्स इट, इतना ही वक्त है आपके पास। और अगर आप पानी बंद कर दें तो आप 3 दिन में मर जाते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो फर्क कि जो आपने थ्रेड्स दिए हैं कि हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी शायद अब उस तरह ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का मकसद है क्या? पाकिस्तान का मकसद तो यही है ना कि भारत सिंध तास माहिदे को रिस्टोर करे, और जो उसने अबेंस में रखा हुआ है जिसमें जो कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं है, लेकिन हर धर्मी है। और भारत एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, जो मैसेज नहीं बल्कि एक पूरी पॉलिसी उसने तब्दील कर दी। अब हमारे अहमियत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाए ना बार बार तो उसकी है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि जब तक सिंध तास मुआहिदा बहाल नहीं होता हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखिए, हम जम्मू और कश्मीर के मुतालिक कहते थे कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते। अब सिंध तास मुआहिदे को हम उस जगह पे लेकर आए, और अगर चलिए कल सिंध तास मुआहिदा बहाल हो भी जाता है तो क्या ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे आपके भारत के साथ? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएंगे। वेरी क्रूशल। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये जो हम बह जाते हैं ना अपनी बयानबाजियों में और तकरीरी मुकाबले में, इससे गुरेज करना चाहिए। सफारतकारी देखिए एक बड़ा नाजुक सा पेशा है, इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप अपने दुश्मन के लिए भी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो फैसला लेने के काबिल हो। True. तो बाज़ औक़ात धमकियाँ जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं मेरे ख्याल में। एक दफ़ा आपने कह दिया, आपने अपना बयान कर दिया, उसके बाद हम सब जानते हैं देखिए कि भारत इस ट्रीटी के अंदर आर्टिकल 12 में जो कुछ लिखा है उसके तहत भारत इसको एकतरफा तौर पर ख़त्म कर सकता है। ये ट्रीटी परमानेंट ट्रीटी है, हम सब जानते हैं ये। हम ये भी जानते हैं कि भारत ने जो पोजीशन ले रखी है रेबूस सिक स्टेंटिबुस, जो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ में है 1980 की जो कन्वेंशन है, उसके तहत उसने पोजीशन ले रखी है कि जब हालात तब्दील हो गए इसलिए 1960 में जो तब्दीली जो ट्रीटी हमने साइन की थी अब वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। तो अब वो भी हम जानते हैं कि उसका भी एक प्रोसीजर है। भारत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी नहीं मान रहा, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी नहीं मान रहा, जो कि आर्टिकल 9 में दिया हुआ है डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसको भी वो नहीं मान रहा क्योंकि उसने बेंस पे रख दिया है। तो हमें पहले तो भारत के अहदाफ समझने हैं। भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि जी ये बेंस में ही रहेगी, आप जो कुछ कर लें। वो ही उन्होंने पैरेट कर दिया अपना बयान के जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम ये बात इसको बहाल नहीं करेंगे। अब वो टेररिज्म कौन कहेगा कि टेररिज्म ख़त्म हुआ है नहीं हुआ? वो भारत खुद भी जूरी है, खुद भी सब कुछ है ना, प्रोसिक्यूटर भी खुद है, जूरी भी खुद है, फैसले काजी भी खुद है, सब फैसले उसने खुद ही करने। तो वो भारत की एक इस वक्त जो है ना एक बड़ा साफ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि भारत टाइम लेना चाहता है, वो जो प्रोजेक्ट उसने करने उसको कंप्लीट करना चाहता है। तो 3 साल के बाद जब वो प्रोजेक्ट किसी तरफ पहुंच जाएंगे तो फिर वो आपके साथ इसको या तो रिनेगोशिएट करना चाहेगा। इंडिया एक रोग स्टेट की तरह उस मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ये तो उसका आउटर शेल है। और जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर शेल को दुनिया के सामने रखा है कि जी ये देखें, ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है, UN रजिस्टर में ये लिखा गया है, इंटरनेशनल ट्रीटी का स्टेटस है और इसकी इंडिया वायलेशन कर रहा है। इसके ऊपर इसी मुआहदे का दूसरा पहलू वो है जो कि बहुत ही घिनौना और बहुत ही ख़तरनाक है, और वो ये है कि 1948 में जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक के बुलंदोबाग ये बात की कि हम अब ये 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, ये दरिया पार्टीशन के बाद अब इंडिया के हो गए हैं और इन दरियाओं पे जो पाकिस्तान का इन्हिसार है
खुसूसन पंजाब में इरिगेशन के ऊपर, पाकिस्तानी पंजाब में इरिगेशन के ऊपर, पाकिस्तान उस इन्हिसार को पूरा करने के लिए अब अपने वेस्टर्न रिवर्स में से लिंक कैनाल्स बना के लाए और अपने पानी की ज़रूरियत पूरा करे। भारत ये दरिया बंद कर देगा, ये 1948 में उन्होंने कहा। अब ये मौक़िफ़ था, 12 साल तक निगोसिएशन होती है। 1960 में ट्रीटी पे क्या साइन होता है कि इंडिया वो 3 दरिया बंद कर देगा और पाकिस्तान लिंक कैनाल्स के ज़रिए अपने वेस्टर्न रिवर से पानी लाके इस इरिगेशन सिस्टम को चलाएगा जो कि रावी, ब्यास और सतलुज पे डिपेंडेंट। तो पहली बात तो ये कि ये ट्रीटी नहीं है, ये कैप्चर है, ये सरेंडर है, क्योंकि 1948 की पोजीशन से इंडिया 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और जो कुछ उसने 1948 में कहा था वही कुछ हुआ 12 साल की निगोसिएशन के बाद। तो हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ उन्होंने कहा वो सारे का सारा ले गए। और फिर 1960 तक जो निगोसिएशन हुई उसमें बजाय कि हमें किसी किस्म का कोई कंसेशन मिलता इंडिया की इनिशियल पोजीशन से, बल्कि इंडिया ने 4 गंदे नाले हमारे दरियाओं में फेंकने की भी इजाज़त ले ली और वेस्टर्न रिवर्स जिनसे इंडिया ने कुछ नहीं मांगा था उसके ऊपर भी उन्होंने डैमिंग के, हाइड्रो पावर के और बहुत से यूजेस के उन्होंने हमसे जो है वो चीज़ें उसके ऊपर साइन करवा ली। वो उसके बीच में अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उसके बीच में वो कुछ 3 मिलियन एकड़ फुट की जो है वो डैमिंग कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं और ये सारा कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने 1948 में नहीं मांगा था। तो ये ट्रीटी नहीं थी, ये एक कैप्चर था। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुकता जो शायद बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि ये जिस वक्त वर्ल्ड बैंक ने जो ये मुआहिदा साइन करवाया, वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा जाता है जी वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड ए ट्रीटी। ये ब्रोकरिंग का लफ्ज़ गलत है जो इस्तेमाल हो रहा है अभी तक कन्वर्सेशन में। वर्ल्ड बैंक नेवर ब्रोकर्ड द ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक उनके प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस कर रहा था, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस कर रहा था और ये दोनों तरफ से प्रोजेक्ट जो है वो बगैर किसी ट्रीटी के हो रहे थे। इंडिया की तरफ से जो प्रोजेक्ट बन रहे थे वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी क्योंकि वो अपर राइपेरियन था और उसके प्रोजेक्ट से लोअर राइपेरियन पे इम्पैक्ट आता था। पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट कर रहा था उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट लीगल थे, इंडिया के प्रोजेक्ट इलीगल थे और उनमें वर्ल्ड बैंक की भी इन्वॉल्वमेंट थी। इसलिए वर्ल्ड बैंक ये चाहता था कि पाकिस्तान कम से कम जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के किए हैं और जिनका वादा किया है, पाकिस्तान मान जाए कि वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मर्जी से हो रहे हैं। है 5-7 मिनट और 3 दिन का। तो अगर आप समझते हैं कि ढलान पे रहने वाले लोगों को कोई हक नहीं है पानी का, तो क्या लोगों को सांस लेने का हक है? या गैस चैम्बर्स में जैसे लोगों को पुराने ज़माने में डाल दिया जाता था, क्या ये भी हक आपने दे दिया है? नहीं हो रही है अभी भी, आप देख रहे हैं अपने सामने। तो जब ये आर्ग्यूमेंट जो आप कर रहे हैं कि ये क्या पानी आप यजीदियत को फिर से परवान चढ़ाने लगे, ये तो बात अपनी जगह वज़न रखती उस दुनिया में जहाँ कि हम देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता जैसे फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हुआ। तो आप इंडिया तो ये जो बातें हैं तमाम उससे तो बिल्कुल बेगरज है। इंडिया ने तो तय कर लिया कश्मीर में 370 को उड़ाओ, ये करो, वो उनकी स्पेशल स्टेटस ख़त्म करो, आज पानी बंद करो, कल सियाचिन ले लिया, परसों सर क्रीक। तो कहने का मकसद ये है कि एज अ पॉलिसी मेकर एंड ए टीम ऑफ पॉलिसी मेकर्स आपके सामने तो ये हकीकत है कि इंडिया के मिनिस्टर ने ये कहा जो आपको हमने सुनाया ना, ये तो ये वाटर मिनिस्टर, तो ये तो अब ये बातें तो फिर पीछे रह गई ना। इंडिया इज प्लानिंग दिस, इंडिया इज सेड इट वेरी क्लियरली। तो फिर व्हाट इज पाकिस्तान गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स जो कि इंडिया को रोके? ये देखिए, एक तो यही है कि तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं उन तो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपनी औकात भूलकर भारत को धमकियां दे रहा है। भारत की हैसियत नहीं है? अरे भाई, जरा होश में आओ और इतिहास उठाकर देख लो। भारत ने जब जब अपनी कूटनीति बदली है तब तब तुम्हारे देश की सांसें अटक गई हैं। आज जो तुम लोग कैमरे के सामने बैठकर एटम बम की दुहाई दे रहे हो और हाथ तोड़ने की बातें कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी कमजोरी और डर को दिखाता है। सच्चाई तो ये है कि भारत ने अभी सिर्फ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने की बात कही है और कानूनी तौर पर कदम उठाए हैं। उतने में ही तुम्हारी पूरी सरकार और मीडिया घुटनों पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये कहता है कि कोई भी देश आतंकवाद और पानी का समझौता एक साथ नहीं चला सकता। भारत का रुख बिल्कुल साफ है। तुम हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपते रहोगे और ये उम्मीद करोगे कि भारत तुम्हें मुफ्त का पानी पिलाता रहे, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रही बात तुम्हारे एटम बम की धमकी की, तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का परमाणु बम सिर्फ एक खोखली धमकी है।
जिस देश के पास अपने हवाई जहाजों में तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं, जो देश अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, वो भारत जैसे शक्तिशाली देश से युद्ध लड़ने की बात करता है। अगर भारत ने अपनी नदियों का रुख पूरी तरह मोड़ दिया या कानूनी तौर पर पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया तो पाकिस्तान में सूखा नहीं बल्कि भुखमरी फैल जाएगी। तुम्हारी पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम हाथ तोड़ देंगे। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान के पास भारत के इस कड़े फैसले का कोई कानूनी या तकनीकी जवाब नहीं है। भारत जो भी कर रहा है वो अपनी सीमाओं के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दायरे में रहकर कर रहा है। भारत की हैसियत आज पूरी दुनिया जानती है। भारत खेल से लेकर स्पेस तक और अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक हर मामले में विश्व गुरु बनने की राह पर है। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि धमकियां देने के दिन चली गई। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो उसे अपनी हरकतों में सुधार करना होगा और आतंकवाद का रास्ता पूरी तरह छोड़ना होगा, वरना खोखली धमकियां देने से नदियां पानी नहीं उगलेंगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की इस एटम बम वाली धमकी और भारत की हैसियत पर दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।